हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था लेंस मेकर फॉर्मूला और उसका फर्स्ट पार्ट क्लियर किया था जिसमें हमने फॉर्मूले को डिराइव किया था। ठीक है, आज उससे रिलेटेड हम मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स क्लियर करेंगे कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि था 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एफ क्या था? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। R1 क्या है? फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर और R2 क्या है? सेकेंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम ये पता लगाएंगे इसमें कि जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, फोकल लेंथ कहें तो ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड फोकस तक की डिस्टेंस। ठीक है, मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। मींस जिधर f2 होता है वही हम फोकल लेंथ मानते हैं। ठीक है, क्यों इसकी पॉजिटिव होती है इस वीडियो में हम इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। अब ये जो फोकल लेंथ होती है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर, ओके, मटेरियल ऑफ लेंस। ठीक है, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं लेंस के लिए उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। कैसे? तो देखो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/f। ठीक है, इज म्यू। ओके, तो f नीचे म्यू ऊपर है मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस म्यू इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं f is inversely proportional to mu। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लिंट ग्लास का लेंस लेते हैं, ओके, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ओके, म्यू एफ, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बड़ा होता है किससे? क्राउन ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ओके, तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल जो रहेगा, जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्राउन ग्लास की ज्यादा होगी। किसकी? फोकल लेंथ ऑफ फ्लिंट ग्लास। ओके, फ्लिंट ग्लास की जो फोकल लेंथ रहेगी, अगर कोई जो लेंस बना है वो फ्लिंट ग्लास से बना हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और क्राउन ग्लास से जो बना हुआ लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ओके, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर फ्लिंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्राउन से, तो इसका ठीक उल्टा क्राउन ग्लास की फोकल लेंथ ज्यादा होगी किससे? फ्लिंट ग्लास से। ओके, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड फैक्टर हम देखते हैं, ओके, कलर ऑफ लाइट यूज्ड। तो यहां पर अगर हम कोई सा कलर यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लाइट रे यहां पर क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। ओके, ये एक रेड कलर की लाइट रे है, मोनोक्रोमेटिक है, एक ही कलर की लाइट है। तो अगर पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होती? जनरली फोकस से। ओके, बट अगर हम यहाँ पे वॉयलेट कलर की एक लाइट रे ले लें, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो यहां से पास नहीं होगी क्योंकि कलर पर भी ये फोकल लेंथ डिपेंड करती है। कलर चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे पीछे हो जाएगी। कैसे? इसको हम क्लियर करते हैं। तो हमने बात पढ़ी थी कि म्यू जो होता है वो वेवलेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ओके, और अभी हमने पढ़ा है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, ये म्यू जो है इसका दुश्मन है। ठीक है, और ये इसका दुश्मन है। ठीक है, तो
दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। मीन्स फोकल लेंथ वेवलेंथ की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। फोकल लेंथ वेवलेंथ की क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स जितनी ज्यादा आपकी वेवलेंथ रहेगी, ओके, फोकल लेंथ वेवलेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, फोकल लेंथ। तो हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन टू द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। ओके, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसके लिए फोकल लेंथ भी रेड कलर की ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। ओके, तो रेड कलर की फोकल लेंथ ज्यादा होगी और वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स उसके लिए फोकस यहां पर आ जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो ये 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट क्या है, मटेरियल ऑफ लेंस, सेकेंड है कलर ऑफ लाइट यूज्ड। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड फैक्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसको क्लियर कर रहा हूं। ओके, थर्ड फैक्टर देखते हैं किस पर डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। ओके, फैक्टर नंबर थर्ड। ओके, मीडियम सराउंडिंग लेंस। अगर हम लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दें, ठीक है, अगर लेंस के आसपास क्या है, एयर है, तो उसकी फोकल लेंथ का क्या होगा, वो क्या इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी, किस टाइप से वो चेंज होगी, वो हम इस फैक्टर में क्लियर करेंगे। ओके, तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला लेते हैं 1/f फॉर एयर। अभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि लेंस कहां पर रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। मींस ये लेंस है और इसके आसपास जो मीडियम है वो किसका है, एयर का मीडियम है। ओके, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f इक्वल्स टू म्यू। अब इधर एयर है, यहां पर ग्लास है, तो म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लाइट रे कहां से कहां जा रही है, एयर टू ग्लास। ओके, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम इसको अगर किसी लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं, डुबो देते हैं, ओके, तब फोकल लेंथ क्या होगी, तो 1/fl मींस फोकल लेंथ इन लिक्विड। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर इसके आसपास पूरा लिक्विड हो जाए, ये लिक्विड इस टाइप से हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिक्विड, और यहां पे क्या आ जाएगा, ग्लास आ जाएगा। ओके, तो अब इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, L म्यू G -1 इसी फॉर्मूले से। ओके, क्योंकि लाइट रे लिक्विड टू ग्लास एंटर कर रही है, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। ओके, अब हम कंपैरिजन करेंगे कि लिक्विड की कंपैरिजन में एयर में या एयर की कंपैरिजन में लिक्विड में कितना चेंजेस आता है। ओके, जैसे हम मार्क्स में कंपैरिजन करते हैं कि हमारे 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। ओके, तो एक नंबर में से दूसरे को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो इसी टाइप से हम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करते हैं। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या मिलता है हमें, तो 1/fa बाय 1/fl इक्वल्स टू a म्यू g -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 डिवाइडेड बाय L म्यू g -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि दोनों केसेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है। FL ऊपर चला जाएगा, फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय फोकल लेंथ इन एयर। ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A म्यू G -1
डिवाइडेड बाय एल म्यू जी माइनस 1। ओके, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल मीडियम, डिफरेंट पैरेलल मीडियम, वहां से हम एल म्यू जी को लिख सकते हैं ए म्यू जी बाय ए म्यू एल। ये वाला ऊपर जाएगा और एल वाला नीचे आ जाता है। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं एल म्यू जी की। ओके, तो क्या आ जाएगा, एफ एल बाय एफ ए इक्वल्स टू ए म्यू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय एल म्यू जी को हम क्या लिखेंगे, ए म्यू जी बाय ए म्यू एल माइनस 1। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, नीचे के पार्ट का प्रोडक्ट करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, एफ एल बाय एफ ए इक्वल्स टू ए म्यू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट मीन्स ए म्यू एल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए म्यू जी, ओके, माइनस ए म्यू एल। ओके, ए म्यू एल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एल बाय एफ ए इक्वल्स टू ए म्यू जी माइनस 1 इंटू ए म्यू एल, ये ऊपर गया, नीचे क्या बचता है, ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एफ ए को उधर लेके चले जाते हैं तो फोकल लेंथ इन लिक्विड आ जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर क्लियर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ एल इक्वल्स टू एफ ए इंटू ए म्यू जी माइनस 1 इंटू ए म्यू एल डिवाइडेड बाय ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है। ओके, अब हम निकाल सकते हैं फोकल लेंथ इन लिक्विड। अगर किसी लिक्विड में हम इसको इमर्ज कर देते हैं तो फोकल लेंथ कितनी होगी। ओके, तो एफ एल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इन सबकी वैल्यू पुट करके। ओके, तो एक एग्जांपल हम इसके लेते हैं। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ए म्यू जी इक्वल्स टू 1.5। ओके, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम लेंस को किस में इमर्ज कर रहे हैं, वाटर में। ओके, तो वाटर में तो लिक्विड की प्लेस पे क्या आ जाएगा, वाटर। ओके, तो ए म्यू एल मीन्स लिक्विड वाटर हो जाएगा। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 4/3 होता है। ओके, अब सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं इसमें, तो क्या आता है देखते हैं, एफ एल इक्वल्स टू एफ ए इंटू ए म्यू जी मीन्स 1.5 माइनस 1 इंटू ए म्यू एल मीन्स 4/3। ओके, डिवाइडेड बाय ए म्यू जी कितना है, 1.5 माइनस ए म्यू एल मीन्स कितना है, 4/3। ओके, 1.5 माइनस 1, तो एफ एल इक्वल्स टू एफ ए इंटू 1.5 माइनस 1 मीन्स 0.5 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाय, इधर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 4.5। ओके, माइनस 4, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। एफ एल इक्वल्स टू एफ ए इंटू
0.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4.5 माइनस 4.5, 0.5 से 0.5 कैंसल, तो FL इक्वल्स टू FA इंटू 4। देखिए फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। किसके, जब लेंस आपका एयर में होगा तब जितनी फोकल लेंथ होगी उसकी 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो एक बात हमें यहां से पता चलती है कि जब भी किसी लेंस को किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो हमेशा उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जब भी किसी लिक्विड में हम क्या करेंगे, लेंस को इमर्ज करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है, हमेशा बढ़ती है। ओके, तो इस कंडीशन में देखो कि वाटर में अगर हम लेंस को इमर्ज कर देंगे तो लेंस की फोकल लेंथ जितनी एयर में है उसके 4 गुना फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, इसके कुछ और हम केसेस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, केस सेकंड देखते हैं। ओके, अगर आपका A mu G मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बड़ा हो किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से बड़ा हो। ठीक है, मीन्स A mu G ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो, उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। ठीक है, हमें पता है A mu G की वैल्यू कितनी है, 1.5, तो 1.5 माइनस 1, ठीक है, 0.5 तो ऊपर वाला जो टर्म रहेगा वो तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब नीचे ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमें जो FL मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर है, मीन्स इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लेंस है, अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसको हमने लिक्विड में इमर्ज किया तो वो कॉन्वेक्स के जैसा ही बिहेव करेगा। ओके, उसका लेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा। अगर एयर में कॉन्वेक्स है तो लिक्विड में भी कॉन्वेक्स रहेगा, अगर एयर में कॉन्केव है तो लिक्विड में भी, कि उसके मटेरियल मींस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, अब केस नंबर 3। ओके, इसका ठीक उल्टा, A mu L मीन्स लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मीन्स लिक्विड जिसमें हम डुबा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो जाएगा। तब क्या होगा, तो देखते हैं, A mu G मीन्स 1.5, ठीक है, 1.5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.5, तो ऊपर की क्वांटिटी जो है वो तो पॉजिटिव रहेगी, पर अब ये वाला जो पार्ट है ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो छोटे में से बड़े को जब माइनस करते हैं तो आंसर कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ओके, नेगेटिव मीन्स FL इक्वल्स टू आएगा नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, बट लिक्विड में गई तो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्केव लेंस की होती है। ओके, तो जब आपका ये कंडीशन होगी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो जाएगा, उस कंडीशन में आप अगर कॉन्वेक्स लेंस को लिक्विड में मीन्स वाटर में डुबोगे, इमर्ज करोगे, तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव के जैसा बिहेव करेगा, और अगर कॉन्केव को वाटर में इमर्ज करोगे तो वो कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा। ओके, उससे रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि जो वाटर बबल होता है, एयर बबल जो होता है, पानी के अंदर आपने एयर बबल देखा होगा, उसका बिहेवियर किसके जैसा होता है, तो आपको दिखाई किसके जैसा दिखता है, कॉन्वेक्स के जैसा। ठीक है, बट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ठीक है, वो लिक्विड से क्या होता है, कम होता है। मींस ये वाली कंडीशन लग गई, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो कॉन्वेक्स जो है आपका एयर बबल वो बिहेव करता है किसके जैसा, कॉन्केव के जैसा। ओके,
तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ये कि जब भी किसी लिक्विड में लेंस को इमर्ज करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस का, जिस लिक्विड में हम इमर्ज कर रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है तो लेंस के नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव कॉनकेव ही रहेगा, ओके। बट अगर जिस लिक्विड में हम इमर्ज कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो गया तो उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा, कॉनकेव का नेचर कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स का नेचर कॉनकेव हो जाएगा, ओके। एक और केस हम देखने के लिए जा रहे हैं, ओके। एक केस और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 3, ओके, 3 या 4 देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, कि अगर दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, ए म्यू जी मीन्स ग्लास का या फिर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये माइनस ये, ठीक है, एफ एल इक्वल टू मिलेगा हमें एफ ए इंटू ए म्यू जी माइनस 1 इंटू ए म्यू एल डिवाइडेड बाय 0। दोनों इक्वल हो गए हैं। अब किसी भी क्वांटिटी में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, एफ एल इक्वल्स टू इंफिनिटी, ओके। और इंफिनिटी फोकल लेंथ किसकी होती है, एक सिंपल ग्लास प्लेट की होती है, ओके। तो एक ग्लास प्लेट के जैसा बिहेव करेगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट के जैसा, लाइट रे सीधी निकल जाएगी, आपका लेंस लिक्विड में दिखाई भी नहीं देगा, ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसी टाइप से एक और हम फैक्टर देखने के लिए जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कैसे डिपेंड करता है। अब यहां पर हम ये बताएंगे कि आपका कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है, उसको हम क्लियर करते हैं, ओके। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में कुछ इस टाइप से रहता है कॉन्वेक्स लेंस, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड सरफेस, ओके। फर्स्ट सरफेस की रेडियस इधर r1 और सेकेंड की इधर r2, क्योंकि इधर इसका ये सर्कल कंप्लीट होगा तो ये रेडियस r1 इधर होगी और ये इधर कंप्लीट होगा इसलिए r2 रहेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए r1 कैसा होता है, साइन कन्वेंशन से पॉजिटिव होता है, ओके। और R2 साइन कन्वेंशन से कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ओके। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। अब अगर हम वैल्यू पुट करें उसमें तो 1/f इस फॉर्मूले में, म्यू मीन्स ग्लास का बना है इसलिए म्यू जी इंटू 1/r1, r1 पॉजिटिव है और r2 कैसा है, नेगेटिव है, ओके। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/f इक्वल्स टू ए म्यू जी, और r1 और r2 दोनों अगर इक्वल हो, ठीक है, तो 1/r प्लस 1/r, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ओके। इसलिए हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ओके। इसी टाइप से हम कॉनकेव लेंस के लिए देखते हैं, फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस कुछ इस टाइप से होता है, ये इसकी फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, ये स्फीयर कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर रहेगी r1 और सेकेंड के लिए इधर रहेगी r2। तो r1 कैसे हो जाती है, नेगेटिव, ओके, और r2 कैसे हो जाती है, पॉजिटिव। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 मीन्स माइनस, ओके, माइनस 1/r2, ठीक है। अगर माइनस, यहां पे r2 क्या है, पॉजिटिव है, ओके।
तो माइनस दोनों में से अगर हम कॉमन निकाले तो क्या बचेगा 1/f इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये नेगेटिव आ गया, मीन्स कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। और लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड सारे टर्म्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।